विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड 11 आ गया है। लास्ट एपिसोड में एक न्यू बंदे की एंट्री हुई थी जिसको देखकर सुबाकी के होश उड़ गए थे। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि नीरे को जो डरा हुआ होता है और साकुरा काफी ज्यादा गुस्से में होता है। सुबाकी उनसे बोलता है कि तुम पुरानी बातों को ज्यादा मत सोचो और खाना खाने पर ध्यान दो। तब नीरे बोलता है कि वो ऐसा एक्ट नहीं कर सकता, कि सब कुछ नॉर्मल है। और इतना सब होने के बाद तो और फिर हम वो सीन देखते हैं, वो बंदा छत से कूद कर नीचे आ जाता है और ये एंट्री सब देख रहे होते हैं। पर तभी वो बंदा चिल्लाने लगता है कि आखिरकार सेकंड फ्लोर से जंप करने के बाद उसे दर्द क्यों हो रहा है। टीवी में तो ये कूल लगता है। और ये देखकर साकुरा सोच रहा होता है कि ये जोकर कौन है। पर तभी साकुरा को एक खतरनाक ऑरा महसूस होता है और वो देखता है कि सुबाकी और नाकामुरा अचानक से अटैक मोड में आ गए हैं। और सुबाकी साकुरा को पीछे हटने के लिए कहता है। वो बंदा बोलता है कि तुम लड़ना चाहते हो तो ठीक है, और वो उनके साथ लड़ाई करने को सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है, जिस वजह से साकुरा और सुहो को उसकी ब्लड लस्ट महसूस होने लगती है और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी सुजुरी उस बंदे से बात करने के लिए आगे आता है और उसे बाकी सबको छोड़ के उससे बात करने के लिए कहता है। तब सुबाकी को समझ में आ जाता है कि ये सारा कांड उसका किया हुआ है। तब साकुरा उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो बंदा सुबाकी से उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता है। तब सुबाकी सबको बताता है कि वह फ्यूरिन का पुराना स्टूडेंट है जो कि उसकी क्लास में ही था और इस बंदे का नाम है एंडो यामाटो। और ये नाम सुनते ही नीरे डरने लगता है और साकुरा को बताता है कि इसका नाम फ्यूरिन में सब जानते हैं, वो एक लेजेंड है। जिसे सुनकर एंडो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर हम देखते हैं कि साकुरा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो उससे बोलता है कि दूसरों को किडनैप करने वाले लोग कूड़े होते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर एंडो कील का जिक्र करता है क्योंकि उसने साकुरा को कील के साथ लड़ते हुए देखा होता है और वह उस लड़ाई से साकुरा को बताता है कि उसके लिए फ्यूरिन में कोई जगह नहीं है और उसे फ्यूरिन को छोड़ देना चाहिए। तब ये सुनकर नीरे को गुस्सा आ जाता है और वो डरते हुए इस बात को मना करने लगता है। और तभी नाकामुरा और सुबाकी एंडो पर अटैक कर देते हैं और उसे अपनी बात को वापस लेने के लिए कहते हैं। तब नाकामुरा एंडो को बताता है कि साकुरा के अलावा फ्यूरिन के लायक कोई नहीं हो सकता और सुहो भी एंडो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर हम देखते हैं कि सुहो, सुबाकी और नाकामुरा एंडो को टच भी नहीं कर पा रहे होते। ये सब साकुरा देख रहा होता है और उसे देखकर स्माइल करते हुए वो भी लड़ाई में कूद जाता है और एंडो को लात मार के पीछे की तरफ ढकेल देता है। तब एंडो सबको समझाता है कि वो साकुरा की बेइज्जती नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो उसकी तारीफ कर रहा था क्योंकि फ्यूरिन में रहकर वो अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा है। उसे तो अकेला रहना चाहिए क्योंकि तभी वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकता है। पर तब साकुरा एंडो को अपनी बकवास बंद करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि लोग वही चूज करते हैं जहाँ से वे बिलोंग करते हैं। और ये सुनते ही एंडो को 1% याद आने लगता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है और सबके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी बीच में सुजुरी आ जाता है और सबको लड़ने से मना करता है और वो एंडो को समझाता है कि वो वहाँ पर उससे मिलने आया है तो इसलिए उसे सबको इस बीच में नहीं लाना चाहिए। तब सुजुरी अपनी गलती के लिए एंडो से माफी मांगता है क्योंकि वो बाकी सबको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। तब एंडो सुजुरी को देखकर हंसने लगता है और सुजुरी का मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से सुहो, साकुरा, सुबाकी और नाकामुरा फिर से एंडो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर एंडो सुजुरी की बात को मान लेता है और ये डिसाइड करता है कि जिस पर्सन के लिए वो ये काम कर रहा है वो उसे समझा देगा कि वो उस लड़की को और ज्यादा परेशान ना करे। तब नाकामुरा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि एंडो उनकी मदद करना चाह रहा है। तब एंडो उन्हें बताता है कि आज उसका मूड अच्छा है इसलिए वो तुम लोगों को छोड़ रहा है और तब वो वहाँ से वापस जाने लगता है। पर साकुरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो उसके साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। एंडो पीछे मुड़कर देखता है और तभी अचानक से साकुरा को एक भयंकर ऑरा महसूस होता है, जिस वजह से वो वहीं रुक जाता है और सुबाकी उसे आगे बढ़ने से मना करता है। और यही वजह थी जिससे नीरे इतना डरा हुआ था और साकुरा इतना फ्रस्ट्रेट था। तब सुजुरी सबसे माफी मांगने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी वजह से उन सभी को एंडो को सामना करना पड़ेगा। तब साकुरा उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे समझाता है कि वह इस चीज से गुस्सा नहीं है कि एंडो उसकी वजह से वहाँ पर आया, बल्कि वो तो इस वजह से गुस्सा है क्योंकि उसने उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और इसी वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा है। तब सुबाकी इन बातों को छोड़कर सुजुरी को खाना खाने पर फोकस करने के लिए कहता है और सुजुरी इतना अच्छा खाना खाकर बहुत खुश होता है और सुबाकी सुजुरी से पूछने लगता है क्या वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिसका उसने सपना देखा हो। तब सुजुरी सबको बताता है कि उसे बचपन से ही वीडियो गेम का बहुत शौक था, पर पैसे ना होने की वजह से वह उसे कभी खेल नहीं पाया था और अब वह बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाएगा जिससे कि वो उन गेम को खेल पाए। तब हिडाका ये सुनकर अपना गेमिंग कंसोल निकाल लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों लोग मिलकर रेसिंग गेम खेल रहे होते हैं। इसमें नाकामुरा जीत जाता है और सुजुरी फोर्थ आता है। तब सुजुरी को अपने जीवन का पहला गेम खेल के बहुत अच्छा लगता है। देखकर सुबाकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तब नाकामुरा साकुरा को गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है, पर साकुरा ने आज तक गेम नहीं खेला था, जिस वजह से नीरे उसे कंट्रोल समझाने लगता है। पर हम देखते हैं कि साकुरा फिर भी खेल नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से वह लगातार नीरे से 10 बार हार जाता है और उसके गुस्से को देखकर बेचारा नीरे डर रहा होता है। तब सुहो नीरे की तारीफ करने लगता है, जिस वजह से साकुरा नीरे को फिर से चैलेंज करने लगता है। नीरे सुहो को अपनी जगह बदलने के लिए कहता है, पर साकुरा इस चीज को मना कर देता है और नीरे को उसको जीतने तक वहां रुकने के लिए कहता है। तब नीरे को याद आता है कि एंडो ने
उसने साकुरा को अकेले रहने के लिए कहा था, जिस वजह से वह डिसाइड करता है कि वह साकुरा को साथ कभी नहीं छोड़ेगा और उसके साथ फिर से खेलना स्टार्ट कर देता है। तब नाकामुरा सुबाकी से एंडो के बारे में पूछने लगता है। उसे साकुरा की भी काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, क्योंकि एंडो एक ऐसा पर्सन है जिसका किसी में इंटरेस्ट लेना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और ऊपर से उसने साकुरा की तारीफ की है। तब सुबाकी को याद आता है कि आज तक सिर्फ एक ही पर्सन था जिसकी एंडो ने तारीफ की थी, जिस वजह से उन्हें साकुरा की और ज्यादा फिक्र होने लगती है। और सुबाकी ने उमेमिया को भी एंडो के बारे में बता दिया होता है और वह साकुरा और उसके दोस्तों को अगले दिन फ्यूरिन की छत पर आने के लिए कहता है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ साकुरा और उसके दोस्तों के अलावा फ्यूरिन के चारों लीडर भी स्कूल की छत पर आए हुए होते हैं। साकुरा भी जाकर उनके साथ बैठ जाता है और ये सब देखकर नीरे डरना स्टार्ट कर देता है और उसे समझ में आ जाता है कि एंडो को आना बहुत बड़ी बात है। फिर वहाँ पर उमेमिया भी आ जाता है और फिर वो लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा एपिसोड कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।